हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पहले फ्रंट वेबसाइट को देखा और अब हम लोग हमारे जो एडमिन डैशबोर्ड है उसके अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है कि एक कंप्लीट एजुकेशन और एलएमएस सॉफ्टवेयर की सारी डिटेल्स को हम एक ही जगह रख सकें। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड के हमने डैशबोर्ड पे क्या क्या दिया है और क्या क्या चीजें इस डैशबोर्ड पे मैनेज हो रही है। तो डैशबोर्ड के जो मेन सेंटर पॉइंट है इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने दिया है यूजर्स। डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा जितने भी नए यूजर्स आ रहे हैं, जो टोटल यूजर्स है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद हमारे पास है क्विज की कैटेगरीज। आप अलग अलग कैटेगरीज के एग्जाम्स करवाते हैं, लाइक नीट है, हो गया आरजेएस, हो गया आरएएस हैं, आईएएस एग्जाम्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, पुलिस है, या कोई भी तरह के एग्जाम्स है तो उनकी कैटेगरीज जो क्रिएट करे वो आपको यहीं से दिख जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास क्विज, कि हम लोगों ने उन कैटेगरीज के अंदर कितने क्विज क्रिएट किए हैं वो हम यहाँ से देख पाएंगे। अब हम टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टॉपिक्स, कि हमारे पास टोटल कितने टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं, कितने टॉपिक्स की वीडियोस हम लोगों ने या स्टडी मटेरियल हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। टॉपिक्स के साथ साथ हर टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस हमने बनाए वो सारा डाटा आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड यूजर्स। आपके पास एक लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स होगी जो आप अपनी वेबसाइट पे सब्सक्राइब नाउ का बटन देकर यूजर्स का डेटा ले सकते हैं, तो जहां आप उन्हें सब्सक्राइबर्स को डेटा देंगे। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टेक्ट अस। जो भी यूजर हमारी साइट को विजिट करता है और वहां पे कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन हमें देता है, कोई मैसेज भेजता है, तो हम कॉन्टेक्ट अस के क्लिक पे डायरेक्टली एक्सेस करते हैं उस डेटा को। थोड़ा सा नीचे तरफ आते हैं हम लोग, तो यहाँ हम लोगों ने पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है सभी चीजों का। आप उस डेटा को किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोगों ने दिया है पेड क्विजेस क्या है, टोटल क्विज के यूजर्स कितने हो रहे हैं, पेमेंट का स्टेटस क्या है, कितना पेमेंट सक्सेस हुआ है, कितना फेल हो रहा है, कितना पेंडिंग से, हमारी टोटल ओवरऑल यूजर का स्टेटस कितना है, मतलब मेजर यूजर कौन कौन से हैं, पेरेंट यूजर कितने हैं, स्टूडेंट यूजर, एडमिन यूजर एंड ओनर यूजर्स। और ये हमारा लास्ट में है पेमेंट का मंथली स्टेटिक्स, जहां पे हमें ये पता चलेगा कि हमें एक महीने में कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। हम चलते हैं वापस टॉप की तरफ। यहाँ हम लोगों ने एक बटन दे रखा है लेटेस्ट यूजर का, जिसके क्लिक पे आप देखेंगे कि आपको ये पता चल जाएगा किस यूजर ने कब ज्वाइन किया है। लेटेस्ट यूजर का इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटेड यहाँ पे आता रहेगा आपके पास। उसके बाद है पेमेंट्स। पेमेंट के क्लिक पे आपको रिपोर्ट मिलेगी कितना पेमेंट आपके पास लास्ट कब रिसीव हुआ है। और ये है यूजर का प्रोफाइल। अब डैशबोर्ड के था हमारा ये। अब डैशबोर्ड के बाद हम लोग चलते हैं लैंग्वेजेस के अंदर। आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस में चला सकते हैं। उसमें जो है अरेबिक है, डच है, इंग्लिश है, और गूगल सपोर्टेड जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सभी इसके अंदर एडेड है। अगर कोई एडिशनल नहीं है तो आपके कहने पर हम लोग वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूजर्स पे। यूजर्स के अंदर हमने क्या कर रखा है कि आप यहां से डायरेक्टली किसी भी यूजर को देख सकते हैं, किसी भी यूजर का डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हर यूजर का एक यूनिक रेफरल कोड जनरेट होता है। अगर वो यूजर किसी भी यूजर को रेफरल करता है तो आपको अपने एडमिन डैशबोर्ड पर ये पता चलेगा कि किस यूजर ने कितने लोगों को रेफरल किया है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पे आप एक्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। जब आप एक्शंस पे क्लिक करते हैं यहाँ देखिए, आप यहाँ से स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, उसका पेरेंट अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको स्टेटस चेंज कर सकते हैं, और एडिट के क्लिक पर आप यूजर को लाइव स्ट्रीम के लाइव टॉपिक्स कुछ देना है या नहीं देना उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। यूजर नेम, यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उसका रोल चेंज कर सकते हैं, उसको रेफरल कोड किस रेफरल से आया था, सारी चीजें आप एडमिन साइट से अपडेट कर पाएंगे। तो ये था हमारा यूजर पैनल। यूजर्स के बाद आता है हमारा एग्जाम्स सेक्शंस। एग्जाम्स के अंदर हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन बैंक्स बना सकते हैं, क्यूजेज हैं, एग्जाम टाइप्स हैं, एग्जाम्स की सीरीज बना सकते हैं। लाइक एक बार जो एग्जाम हो गया और जो मल्टीपल टाइम एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनके लिए हम लोग एग्जाम्स की सीरीज कंडक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस है जहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या करते हैं बेसिकली, कि एग्जाम से पहले अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ये एग्जाम्स किसके लिए है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेगी। उसके बाद हमारे पास है कूपन्स। आज कोई भी होली, दिवाली, ईद या कोई न्यू ईयर स्पेशल ईव आ गया, आपको अपने स्टूडेंट्स को कोई भी तरह का
स्पेशल ऑफर देना है या प्रोमो कोड देना है, फेस्टिवल कोड देना है, तो आप यहाँ से उनका कूपन कोड क्रिएट कर सकते हैं। उस कूपन के हेल्प से जब भी वो कोड परचेज करते हैं, कोई भी कोर्सेज परचेज करते हैं, तो उनको पर्टिकुलर डिस्काउंट मिलेगा जो आपने प्री डिसाइडेड किया है। नेक्स्ट है हमारा नोट्स। नोट्स के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप का कंटेंट अपलोड करते हैं। कंटेंट के अंदर आपका वीडियो हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, ऑडियो फाइल्स हैं, आपका इमेजेस हैं, कोई भी तरह का कंटेंट आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। रिज्यूम टेम्पलेट्स भी हमने इसके अंदर दे रखा है। यूजर अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकता है अगर उसको कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, कुछ भी कहीं रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका पेमेंट रिपोर्ट्स। पेमेंट रिपोर्ट्स के अंदर आपका ऑनलाइन पेमेंट्स भी और ऑफलाइन पेमेंट्स भी। जब आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टोटल पेमेंट दिखेगा कि ऑनलाइन कितना पेमेंट्स आया है और आपके कैश कलेक्शन काउंटर के थ्रू ऑफलाइन कितना पेमेंट्स आया, उनको आप रिपोर्ट्स को आप एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। फिर आता है नोटिफिकेशन। आप अपनी ऐप से डायरेक्टली ही नोटिफिकेशंस पुश कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशंस आपको पुश करना है, कंप्लीट। आपका है एसएमएस। बल्क लेवल पे अगर आपको एसएमएस मार्केटिंग करना है या यूजर्स को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, वो आप यहीं से इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा मैसेज सेक्शन। मैसेज सेक्शन के अंदर किसी भी यूजर को आप यहां से मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज चेक कर सकते हैं। ये है हमारा फीडबैक पैनल। फीडबैक पैनल के अंदर जितने भी यूजर्स हैं ऐप के, वो सभी आपको अपना फीडबैक दे सकते हैं अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करके कि सर आपकी क्लासेस में हमने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और वो फीडबैक जो है आप यहाँ से अप्रूव करके अपनी वेबसाइट पे फ्रंट में दिखा सकते हैं। इसके बाद ये हमारा है पेजेस सेक्शन। अगर वेबसाइट के ऊपर कोई भी न्यू पेज ऐड करना है, लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी या कोई न्यू वैकेंसी अपडेट, वो आप यहीं से डायरेक्टली पेज ऐड करके उसकी कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उस पेज पे डाल सकते हैं। फिर आता है हमारा ब्लॉग सेक्शंस। ब्लॉग सेक्शंस बेसिकली एक तरह से न्यूज आर्टिकल या फिर किसी न्यू वैकेंसी के बारे में जानकारी या अपडेट देने के लिए है। कोई भी न्यू वैकेंसी आ गई, कोई न्यू एग्जाम्स की प्रिपरेशन है या कोई तरह का आपको इन्फॉर्मेशन, कोई ब्लॉग इन्फॉर्मेटिक शेयर करना, उसके लिए आप अलग से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अपने खुद के वेबसाइट के ऊपर आप ब्लॉगिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एफएक्यूज। एफएक्यूज बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब कॉमनली है कि लाइक आपकी वेबसाइट को कैसे डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन को कैसे करना है, कोर्स कैसे परचेज करें, एक्सेट्रा। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा मास्टर सेटिंग्स। जब आप मास्टर सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ आपको मिलता है कंप्लीट साइट सेटिंग्स हैं, मोबाइल स्लाइडर्स हैं, सिंगल यूजर लॉगिन सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं कि एक यूजर एक टाइम पे एक ही जगह लॉगिन रहे। हमारा एसएमएस है, मोबाइल पेमेंट्स गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, लाइव स्ट्रीमिंग आपको देना है नहीं देना है, पुश नोटिफिकेशंस हो गया आपका। उसके बाद एसईओ सेटिंग्स है कि गूगल के सर्च में जल्दी आ जाए। मॉड्यूल मैनेजमेंट से हम लोगों का अलग अलग टाइप का, और रेजर पे पेमेंट गेटवे लगा हुआ है इसके अंदर, पेटीएम का भी पेमेंट गेटवे है, पेपल का भी पेमेंट गेटवे है इसके अंदर। आपका ईमेल सेटिंग्स के अंदर आप लोग मेल सेट कर सकते हैं, कौन से आईडी से कौन सा मेल जाना है, कब करना है। सर्टिफिकेट है आपका, जहाँ पे आप लोग अपना सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं हर एग्जाम्स के बाद यूजर को उसके मेल पे। साइट पे अलग अलग पेजेस हैं जो आप यहाँ से मेंटेन करेंगे। सोशल लॉगिन है इसके अंदर। अगर यूजर को आपने एक्सेस दे दिया तो वो अपने फेसबुक और गूगल से डायरेक्टली ही लॉगिन कर पाएगा आपके एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद है आपका ये पेमेंट गेटवे है, पे यू एंड पेपल। फिर ये कैप्चा सेटिंग है। अगर कैप्चा सेटिंग ऑन कर लिया तो यूजर जो है केवल ऑथोराइज्ड यूजर ही साइट के अंदर लॉगिन कर पाएगा, अन्य यूजर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है आपका पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे की सारी सेटिंग्स आ गई और ये हमारा मैसेजिंग सिस्टम है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि और भी जो चीजें हैं हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करते रहते हैं, डिलीट करते रहते हैं। तो ये थीम्स है आपकी। थीम्स के अंदर बेसिकली आपको अपनी फ्रंट वेबसाइट जो है उसके अंदर कोई भी तरह का चेंजेस करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ही अपनी साइट के अंदर आके कंप्लीट चेंजेस कर सकते हैं। जो चेंजेस आप करना चाहते हैं अपनी साइट के ऊपर, कुछ भी डिटेल्स आप अपलोड करना चाहते हैं, वो डिटेल्स आप यहीं से अपलोड करेंगे। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके कोचिंग्स के लिए, जहां हम लोग सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइव जा सकते हैं, सारी कोचिंग, सारे स्टूडेंट, सारे सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चंस, टॉपिक, आंसर सभी को वेल मैनेज कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, और इसे परचेज करने के लिए या इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट www.kidzone.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।